इस वीडियो के अंदर हम G7 कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे और इन G7 कंट्रीज के अंदर इन सातों कंट्रीज को हम एक ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे जो कि है ड्रिंक जूस विद GF। तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है। इन सातों कंट्रीज को याद रखने के लिए इस ट्रिक को याद रखना पड़ेगा आपको। ड्रिंक जूस विद गर्लफ्रेंड, यानी जी का एफ का मतलब क्या है? गर्लफ्रेंड। तो GF आप गर्लफ्रेंड से याद रखेंगे कि GF, और जूस को याद रखेंगे। मेन शब्द कौन कौन से हैं? जूस और GF। अब जे से हमारा पहला कंट्री आता है जापान। जे से हमारा जापान हो गया। यू से हमारा USA। आई से इटली। सी से कनाडा। ई से हम याद रखेंगे इंग्लैंड को, जो यूके या ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटेन का ही भाग है। यानी हमें ई से याद रखना है यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटेन। फिर आता है जी से जर्मनी और एफ से फ्रांस। तो इन सातों कंट्री को हम इस ट्रिक से याद रख सकते हैं, ड्रिंक जूस विद GF। ये है सारे, ये सातों कंट्रीज G7 कंट्रीज कहलाते हैं। जापान, USA, इटली, कनाडा। ई से हम इंग्लैंड को याद रखेंगे, इंग्लैंड से हम यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन को निकालेंगे। तो यूनाइटेड किंगडम ही मेन पार्ट है इस G7 कंट्री का। इसके बाद जर्मनी और फ्रांस। अब हम याद रखेंगे यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटेन को। यूनाइटेड किंगडम भी कहा जाता है इसे और ब्रिटेन भी कहा जाता है। तो इसके अंदर चार कंट्रीज आते हैं। इन चारों कंट्री को आपको पता होना चाहिए इसमें कौन कौन से कंट्री आते हैं। इसमें पहला कंट्री होता है इंग्लैंड, उसके बाद आता है स्कॉटलैंड, तीसरा कंट्री होता है वेल्स और चौथा है नॉर्दर्न आयरलैंड। तो इन चार कंट्रियों को ग्रुप ही यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटेन कहलाता है। इसे यूनाइटेड किंगडम बोल दो या द ग्रेट ब्रिटेन बोल दो, तो एक ही बात है। तो ये चारों कंट्रियों का समूह ही यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटेन कहलाता है। आशा करता हूं आपको ये सारे G7 कंट्री याद हो गए होंगे और इन्हें आपने ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया होगा। आप इसे एक या दो बार और देखेंगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।